नमस्कार, मैं अंग सिंह राजपूत। तो आज हम सभी मिले हैं एपी को डिस्कस करने के लिए। एपी क्या होता है? एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इधर लिखा गया है एपी फॉर क्लास 10 एंड 11, बट ऐसा नहीं है बस 10-11 के लोग ही पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग पहले समझते हैं एपी होता क्या है। एपी हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सीरीज है, जैसे लेट कर लेते हैं कुछ आपके पास इस तरह की सीरीज है 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। इस तरह की एक सीरीज है आपके पास। तो इस सीरीज में आप लोगों को कुछ दिख रहा है, कुछ कॉमन सा कुछ दिख रहा है। हाँ, ऑब्वियसली कुछ को दिखा होगा कि सारे टर्म्स सेम नंबर से प्लस हो रहे हैं, +3 +3 +3। तो ये आगे भी +3 होता रहेगा। ये होता है आपका मेन एपी का कॉन्सेप्ट कि उसमें एक सीरीज होगी। वो सीरीज के जो टर्म्स है वो इक्वली स्पेस्ड रहेंगे, उनमें इक्वली ही प्लस या माइनस होगा। ठीक है, जैसे इधर था, इधर इक्वली प्लस हो रहा है तो मतलब ये पूरी सीरीज में इक्वली प्लस होगा। ये होता है आपका एपी। अब ऐसा नहीं है बस प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं 14, 11, 8, 5, 2, -1 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर हमने क्या देखा, -3। ठीक है, तो एपी सीरीज की एक पहचान होती है कि उसमें जो टर्म्स है उनका जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस हम लोग उसको बोलते हैं, वो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, या तो वो इक्वली प्लस होगा या तो इक्वली माइनस होगा। जैसे हमने दो एग्जांपल्स देखे, एक में इक्वली प्लस हो रहा है और एक में इक्वली माइनस हो रहा है। ठीक है, एक में इक्वली माइनस भी हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब एपी के एक सम को सॉल्व करने से पहले आपको तीन चीजें चाहिए, डीएनए। इसको हम लोग डीएनए भी बोलते हैं शॉर्ट में। N stands for natural numbers. D stands for common difference, and A stands for the first term. ठीक है, तो जैसे ये वाली सीरीज थी अपनी, ऊपर वाली सीरीज पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टर्म उसमें क्या था अपना, 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अपना उसमें क्या था, +3। ठीक है, नेचुरल नंबर हमें नहीं पता था। ठीक है, आपको एपी के सम्स को सॉल्व होने से पहले ये तीन चीजें चाहिए, कॉमन डिफरेंस, नेचुरल नंबर्स और फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब एपी में ना दो बेसिक से फॉर्मूलाज होते हैं, बड़े बेसिक से फॉर्मूलाज है वो। एक होता है आपका टीएन का फॉर्मूला। टीएन हो गया आपका टर्म नंबर। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक टर्म दे दिया, टर्म नंबर दे दिया, अब आपको पता लगाना कि उस टर्म नंबर पे कौन सा टर्म आने वाला है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। इट इज ए प्लस n-1 डी। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला होता है एस एन का। इट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इधर n क्या हो गया, जो आपका इधर लिखाएगा, जो आपका इधर लिखाएगा वो इधर भी लिखाएगा। ठीक है, n आप ऐसे समझ लीजिए नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए आपको इस सम्स के अगर मैं सेंस में देखा हो, तो वो हो गया आपका किस टर्म पे, किस टर्म नंबर पे वो आपका टर्म आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमसे पूछा गया 14 किस टर्म पे आ रहा है, सीरीज 1 में 14 किस टर्म पे आ रहा है। ठीक है, तो कितना है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म पे आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं T5 इज इक्वल टू A प्लस 5-1 तो 4D। ठीक है, A प्लस 4D। अब यहाँ पे आप आगे अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, उसको फिर पता लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। आई होप मजा भी आया होगा। अगर मजा आया हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छा और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आ पाए। ठीक है, तो इसलिए अब कुछ थोड़ी प्रैक्टिस सम्स देख लेते हैं। और हम लोग इस बुक का यूज़ कर रहे हैं, कल्याणी पब्लिकेशंस, मे बी सॉरी अविंचल पब्लिकेशंस, रिटन बाय एम एल अग्रवाल। तो अगर आपके पास भी ये बुक है तो आप लोग चाहे तो इस बुक के पेज नंबर 173 पे जाकर एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं। ठीक है, इधर ही थोड़ा देख लेता हूँ, इस तरफ थोड़ा देख लेता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन सेज फाइंड द एपी whose nth term is 7 minus 3n। तो ये nth term
is 7 minus 3n. nth term is 7 minus 3n. ठीक है. Also find the 20th term. इधर बोला गया कि nth टर्म जो है 7 माइनस 3n है. अब हमें ये नहीं पता nth कौन से नंबर पे आता है या फिर ये सीरीज कौन सी है. हम लोग को ये पता लगाना है सीरीज के बारे में. ठीक है. तो इसको मैं कैसे करूंगा. nth टर्म अगर मैं लिखना है तो मैं a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3n लिख सकता हूँ. अभी हमने यहाँ पे सीखा था कि हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब मैं मल्टीप्लाई कर दिया dn माइनस डी 7 माइनस 3n हो गया. अब a माइनस डी प्लस एन डी इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3n. यहाँ से कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स को अलग लीजिए, वेरिएबल वाले टर्म्स को अलग ले लीजिए. वेरिएबल हो गया यहाँ पे आपका n, वेरिएबल हो गया आपका यहाँ पे n. तो n वाले टर्म्स को अलग ले लीजिए, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग ले लीजिए. तो ये a माइनस डी इज इक्वल्स टू 7 बन जाएगा और एन डी इज इक्वल्स टू माइनस 3n बन जाएगा. तो इस हिसाब से हमें क्या पता चला, d माइनस 3 है. हमें क्या पता चला, d माइनस 3 है. तो अब हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 3 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा. a का वैल्यू 4 हो जाएगा. ठीक है. तो अगर हम लोग इस तरह से देखें तो सीरीज कुछ इस तरह का बन रहा है, 4 1 माइनस 2 माइनस 5 एंड सो ऑन. इस तरह से कुछ सीरीज बन रहा है. आप देखिए ना, 4 माइनस 3 किए 1 आ गया, माइनस 3 किए माइनस 2 आ गया, माइनस 3 किए माइनस 5 आ गया, आगे और माइनस 3 करेंगे माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 11 आएगा, बहुत अभी आगे आएगा. ठीक है. हमारा एक सम सॉल्व हो गया. अब इसमें एक और था, आपको इस सीरीज का 20th टर्म भी फाइंड आउट करना है. तो 20th टर्म मैं कैसे लिखूंगा, कि 20 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी. तो ये 20 माइनस वन 19 हो गया, 19d. a इज इक्वल्स टू 4 माइनस, क्योंकि d माइनस 3 है तो ये होता है आपका माइनस 57, विच विल गिव अस माइनस 53, विच इज आवर आंसर. ओके, समझ आया. इजी इजी, बहुत बढ़िया. आई होप समझ आ गया होगा. देखिए मैथ्स, अब आई होप समझ आ गया, तब समझ आ गया. देखिए इन सम्स को देख के ना बच्चे डर जाते हैं थोड़ा सा. जो भी स्टूडेंट्स है वो डर जाते हैं, सोचते हैं nth टर्म दे दिया, ऐसे इक्वेशंस दे दिए, अब कैसे सॉल्व करेंगे. ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल सरल भाषा में देखिए, मैंने इसको सॉल्व कर दिया. आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर ये मेथड हार्ड लगा है, मैं आपके लिए एक और एक इजी सा मेथड बताता हूँ आप लोगों को. एक और मैं इजी सा मेथड बताता हूँ. इधर मैं लिख देता हूँ, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसको मैं ऐसे थोड़ा अंडरलाइन. nth टर्म इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3n है, तो मतलब ये tn इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3n. फेयर इनफ. हम लेट कर लेते हैं n कोई भी नेचुरल नंबर है. ठीक है. n 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी एक नेचुरल नंबर है. ठीक है. तो हमें t20 फाइंड करना है. ठीक है. तो n की जगह 20 से बदल गई, तो हम लोग यहाँ पे भी मतलब 20 लगा देंगे. तो 7 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 53. ये आ गया आपका 20th टर्म. ठीक है, समझ आ गया. अब आपको इधर सीरीज निकालना है. इसी एक बार पहले t1 पुट करेंगे, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. फिर t2 पुट करेंगे, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1. फिर t3 पुट करेंगे, 7 माइनस कितना था यहाँ पे 3 इंटू 3 हो गया 9, तो ये हो गया माइनस 2, 3 लिख दिया. तो ये 4 1 माइनस 2 एंड सो ऑन. इस तरह से आपकी सीरीज बन गई. ठीक है. आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, दोनों आपके सही मेथड्स होंगे. ठीक है, गुड, नाइस, मजा आ रहा है. तो चलिए इसका एक और सम देखते हैं. ठीक है. अच्छा, मैथ्स में ना आप लोग को एक चीज में एक टिप देना चाहूंगा, एक ऐसी बोनस टिप देना चाहूंगा. आप लोग मैथ्स के ना कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए. जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज किया, आप लोग इसको याद मत कर लीजिए कि ये, हाँ ऐसे ऐसे करना है, इधर पहले n को मैंने नेचुरल नंबर लेट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे करना है. आप ऐसे लर्न मत करिए. आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझिए. आप लोग इधर सोचिए मैंने क्या दिमाग लगाया होगा. मैंने सोचा कि अगर मैं इधर n को कोई भी एक नेचुरल नंबर पुट कर लूंगा, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 20 रखूंगा तो मैं n की जगह भी 20 रख सकता हूँ. तो मतलब उसी हिसाब से मैं लिख सकता हूँ. ठीक है. तो आप लोग को ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. मैथ्स आपका कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने के ऊपर है. आप ये उसके ऊपर नहीं है कि आप कितनी चीजें लर्न कर सकते हैं.
ये उसके ऊपर आप कितनी चीजें एक बार में ग्रैब कर सकते हैं, कितनी चीजों को समझ सकते हैं और अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं के लिए ज्ञान खत्म होता है हमारा। फाइंड द डेडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 1। ठीक है, हमें यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, इधर मैं #2 डाल देता हूँ। हमें यहाँ पे एक सीरीज दी गई है 1 6 11 16, ये सीरीज लो। हाँ, यही सीरीज है। अब हमें पूछा गया है T20 निकालना है, इसका टर्म नंबर 20 निकालना है एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ बुक्स में A20 दिखा जाता है, कुछ बुक्स में कुछ और दिखा जाता है, लेकिन वो दिखाता है कि आपको टर्म नंबर 20 निकालना है। ठीक है, आई एम क्लियर? तो ठीक है, अपना हम लोग सिंपल वे से चलते हैं। पहले हमें DNA निकालना है। डी कितना है? 5। अच्छा, इसका एक बता दो मैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2। ठीक है, और ये आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो मतलब ये AP में है। ठीक है, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स T3 माइनस T2। ठीक है, सोच होंगे आप लोग कि ये तो बड़ा कॉमन सा है, क्या काम है इसका, आगे काम आएगा, आगे काम आएगा। अभी हम लोग इसके लेके एक सम भी सॉल्व करेंगे आगे चल के। तो ये n हमारा 20 है, क्योंकि हमें 20 टर्म निकालना है, हमें जो भी टर्म निकाल देते हैं n का हम लोग वैल्यू वो लगा देते हैं। ये हमारा 1 है, और हमें T20 निकालना है, तो ये 1 प्लस 19 D। 19 इंटू 5 होता है आपका 95, तो मतलब 19 95 प्लस 1 96 इज T20। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, गॉट इट। अब इजी लगाओ तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि हम लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ पाए आपके लिए। ठीक है, और हाँ, ये हमने अपने ₹1 बैचेस चालू कर दिए हैं फॉर क्लास 10 एंड 12। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप हमें ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे ये मैसेज कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन हमें सबमिट कर सकते हैं। हम लोग अगर सीट्स हुई तो आपको हम लोग एडमिट कर लेंगे। अगर आप लोग हावड़ा के आसपास के एरिया में रहते हैं तो डू चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ठीक है, TN तक समझ आ गया। हमने यहाँ तक टर्म नंबर निकाला। अब आप लोग सोचोगे SN का क्या काम है, SN कैसे यूज होगा, सोच होंगे कुछ लोग। तो चलिए यहाँ पे SN का काम भी दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको S20 तक निकालना है, S20 तक निकालना है, सम टिल 20 टर्म्स। तो ये 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 2A प्लस n-1D। तो n अपना 20 है और ये फिर 95 हो जाएगा। तो ये S20 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 97 विच विल गिव अस 970। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे सम फॉर्मूला का काम क्या है। आप लोग, अब बहुत लोग सोचेंगे कि सीधा सीरीज को ऐड कर देते हैं, जितना टर्म्स तक है निकाल देते हैं सम। फिर ऐसे नहीं कर सकते आप लोग। अब ठीक है, अब आपको मान लीजिए 5 या 10 टर्म्स का एक सीरीज दिया, आप उधर निकाल सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपको 100 1000 टर्म्स का सीरीज दे दिया, कैसे निकालिएगा? जब तक अब उसको ऐड करिए तब तक आपका एग्जाम का 3 घंटा पूरा हो चुका होगा। तो ठीक है, ये चीज मत करिएगा आप लोग कभी। तो इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.1 पे, क्वेश्चन नंबर 5.1 पे फिर से बता रहा हूँ, पेज 173 एक्सरसाइज 9.2। फाइंड द टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया है हमें, 5 8 13 और क्या लगे टर्म्स है, 5 8 13 18 और 78। 13 18, फिर अब ये 78 हमें फाइंड आउट करना है। 78 हमें फाइंड आउट करना है किस नंबर टर्म पे आता है ये। ठीक है, तो ट्रेडिशनल वे फॉलो करते हैं, डी निकालते हैं, T2 माइनस T1 3। एक सेकंड, मैंने चीज रॉन्ग देखा है क्या? ओ इट्स 3, मेरे को लगा वो 5 है, सॉरी। तो 8 माइनस 3 5 हो गया। ठीक है, फिर अब ये ए, फर्स्ट टर्म 3, एन हमें नहीं पता, एन ही हमें इधर निकालना है। मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, हमें जो भी टर्म नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था T20 हमें फाइंड करना था, टर्म नंबर 20 हमें फाइंड करना था, तो हम लोग एन की जगह 20 बैठा देंगे, एन की जगह 20 बैठा देंगे। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको जो भी टर्म नंबर फाइंड करना है एन की जगह वही बैठा देना है, या फिर जैसे मान लीजिए आपको T20 लिखा है तो एन की जगह 20 बैठा दीजिएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। एन अब यहाँ पे मिसिंग है, और सोचोगे इसका भी कोई फॉर्मूला होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। तो ये टीएन के फॉर्मूला से ही निकलेगा, बड़ा सिंपल सा लग रहा है ये, n-1 डी।
डी इधर 5 है, ठीक है। अच्छा, इधर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको ये टीएन का वैल्यू नहीं दिया, मतलब टर्म नंबर आपको नहीं दिया, टर्म नंबर आपको नहीं दिया है, तो आप लोग जो टर्म है आप वही लगा सकते हैं यहाँ पे। टीएन की जगह मैं 78 पुट कर दूंगा, क्योंकि देखिए एट लास्ट ये आपका वैल्यू ही निकालने के लिए रहता है, जो आपका टर्म नंबर है उसका वैल्यू निकालने के लिए होता है। तो जब मेरे को वैल्यू पता ही है तो लीनियर अलजेब्रा मैं इसके थ्रू इसको निकाल सकता हूँ। ये किस टर्म नंबर पे है, मैं लीनियर अलजेब्रा के थ्रू इसको निकाल सकता हूँ, ठीक है। 3 + 5n - 5, तो अभी 78 था, इधर -2 हुआ, इधर जाके +2 हो जाएगा, इधर 80 हो जाएगा, फिर अभी डिवाइड होगा तो n 16 हो जाएगा, ठीक है। n हो गया 16, सो दिस इज आवर आंसर। 78 जो है टर्म नंबर 16 है, 78 क्या है, टर्म नंबर 16 है, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक समझ आ गया। एक और सम करते हैं हम लोग, ठीक है। यहीं पे थोड़ा ऊपर मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, सेम एक्सरसाइज सेम पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग। द 31st टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से द 31st, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज दिस एंड 6th टर्म इज दिस। यहाँ से बता देता हूँ। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38. 11th term is 38. Hashtag 4. 11th term मतलब a plus 10d। देख सकते हैं हमने अभी कहाँ पे, यहाँ पे पढ़ा था, या फिर इधर हमने कहीं पे पढ़ा था, यहाँ पे। हाँ, a plus n-1d 11th टर्म था, तो 11 - 1 10 हो गया, ठीक है। तो 11th टर्म इज 38, 11th term is 38 and 6th term of the series is 73। 6th term is 73, तो मतलब a plus 5d is equals to 73, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 31st टर्म फाइंड आउट करना है। 31st टर्म वी डोंट नो। अब तो सोचोगे अब यहाँ पे कैसे करना है, बोलो वो समझ आ गया होगा, इधर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लगा देंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जिन लोग को नहीं आता उन लोग के लिए एकदम क्विक से बता देता हूँ मैं। a plus 10d इक्वल्स टू 38 हो गया, डिवाइडेड बाई a plus 5d इज इक्वल्स टू 73 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ये फर्स्ट वेरिएबल को x मान लेते हैं, सेकंड वेरिएबल को y मान लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने x का जो कांस्टेंट वैल्यूज है ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 1 हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रूल है कि जब अगर आप x वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स, तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस साइन था माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन था माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन था माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 5d, और ये आपका 73 माइनस 38, 5 माइनस 35, तो डी हो गया आपका -7, ठीक है। तो आपके पास अगर एक वेरिएबल का वैल्यू है तो आप इसको यहाँ पे पुट करके दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विच मीन्स a प्लस, मैं फर्स्ट वेरिएबल में डाल देता हूँ, a माइनस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो इसका क्या मतलब हुआ, a का वैल्यू है 108, a का वैल्यू है 108 और हमें 31st टर्म फाइंड करना है। तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, तो 31st टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो T31 इज इक्वल्स टू 108 प्लस 29 इंटू -7, नहीं एक सेकंड, 31st है तो 30 होगा ना यहाँ पे, तो फिर T31 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 7 हो गया आपका -210, तो ये 108 -210, तो ये होगा आपका -102, which is our आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया, एक नॉर्मल वाला हमने डिस्कस किया,
एक अगर मान लीजिए हमें टर्म निकालना है, वो हमने डिस्कस किया, सम हमने डिस्कस किया, और अगर टर्म नंबर हमें नहीं पता है, टर्म पता है और टर्म नंबर निकालना है, हमने वो डिस्कस किया। और अगर इस तरह के इक्वेशंस में है तो कैसे सॉल्व करना है, हमने वो भी आज डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट टाइम टू एंड द लेक्चर। मैं चाहूंगा आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस लेक्चर को आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग इसका जल्द ही पार्ट 2 भी लेके आने वाले हैं, जिसमें हम लोग और ज़्यादा हार्ड सम्स करेंगे और हम लोग जल्द ही जीपी भी कवर करने वाले हैं। तो उन वीडियोस को मिस मत करिएगा। अभी आने वाले कुछ दिन में बहुत धमाकेदार होने वाले हैं, तो प्लीज़ उनको मिस मत करिएगा। अगर मिस करिएगा तो आप ही का लॉस है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे लेक्चर या किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार, मैं अंगद सिंह राजपूत। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपने क्लास 10 के 1 रुपी ऑफलाइन बैचेस चालू कर दिए हैं। ये लिमिटेड इनटेक बैचेस रहने वाले हैं और हम लोग इनमें बोर्ड्स में आने वाले मैथ्स के चैप्टर्स और कुछ सिलेक्टेड साइंस के चैप्टर्स इसमें कवर करने वाले हैं। और आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस बैच में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप लोग चाहे तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपने इंफॉर्मेशन को व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। ये लिमिटेड इनटेक रहेगा, तो आप लोगों को वो जल्दी करनी पड़ेगी ताकि सीट्स फुल ना हो जाए। टिल देन, नमस्कार। सही चल रही है सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग आज भी अपने